एक क्वेश्चन जो सभी स्टूडेंट्स का रहता है कि कितना स्कोर इनफ है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये स्कोर हो सकता है कि आपके टेस्ट के अंदर आ रहा हो सकता है ये आपके अंदर कहीं ना कहीं एक पर्सनल इमेज बनी हुई हो कि यार इतना तो मेरा एवरेज स्कोर है, इतना मैं ला सकता हूं या मेरे आ सकते हैं। और इवन जेई के दिन भी क्या एक अच्छा स्कोर है फॉर गेटिंग इनटू आईआईटी। ओके, तो हम यहाँ पे दो बातें करेंगे, एक तो बात करेंगे जेई मेन की, एक जेई एडवांस्ड की। ठीक है, तो अभी आप लोगों का जैसे जनवरी अटेम्प्ट भी पास में आ रहा है 2024 वालों का, और इवन जो बच्चे 11th में उनके भी मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं हो गए ना कई सारे, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा स्कोर क्या होता है, तो अच्छे स्कोर की दो डेफिनेशन है, एक तो है एब्सोल्यूट, एक है रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब है कि यार अगर हम ये भूल जाए कि आप कहां पर खड़े हैं और हम एक ओवरऑल बात करें, तो यार ऐसे तो कितना भी स्कोर अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें आजकल ऐसे बच्चे देखने को मिल जाते हैं जिनके बहुत ही ज्यादा 90%, 80% नंबर आ रहे हैं। तो अगर हम वैसे देखें तो बढ़िया स्कोर तो वो है। लेकिन मुझे लगता है डेफिनेशन थोड़ी सी खराब है, क्योंकि देखिए हर बच्चे का एक सर्टेन लेवल होता है, हर बच्चे की एक सर्टेन पोटेंशियल होती है, हर बच्चे ने एक सर्टेन समय पर स्टार्ट किया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करना मुझे लगता है बेटर लगता है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल जैसे आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसके अभी तक टेस्ट में आ रहे थे 30 to 40% मार्क्स ही आ रहे थे या 20% आ रहे थे, तो क्या आप उसको 40%, 50% पर ले जा सकते हो? अगर आप वहां तक लेके चले गए, आई थिंक इट्स अ गुड स्कोर भाई, इट्स अ गुड स्कोर। ओके, आप ऐसे नहीं कह सकते यार तो 50% किया है, लेकिन आप ये देखिए ना कि वो बंदा कहां पर खड़ा था और अब वो कहां पर आ गया है, राइट? तो आई थिंक योर गुड स्कोर, इट्स ऑल रिलेटिव, इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने आप को कितना इंप्रूव कर रहे हो। लेकिन अगर हम एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से बात करें ना कि यार जो गिरता पड़ता जेई प्रेप की तैयारी कर रहा है, आई थिंक जेई मेन में एक अच्छा स्कोर वुड बी 200+, इस पे आप एम कर सकते हैं। और जेई एडवांस के अंदर अब हालांकि इसमें तो पेपर का ही नंबर और वेटेज चेंज होता रहता है, तो आई वुड से 40% या 40 to 50% कह दो, चलो ठीक है, 40 to 50% इज अ गुड स्कोर टू एम फॉर इन जेई एडवांस्ड। ओके, तो अब हर बच्चे के लिए नहीं, ऑब्वियसली कोई बच्चा होगा जिसका ऑलरेडी 250 नंबर आ रहा है टेस्ट में, तो आप 200 के लिए मत कर लेना, और कोई ऐसा बच्चा होगा जैसे 60% आ रहा है एडवांस में, तो आप एम कर लेना। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल बच्चे की बात करें जिसका जेई में के टेस्ट में लेट से 50 नंबर आ रहा है, 100 नंबर आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, उसके लिए दे शुड एम फॉर 200+ एट द डे ऑफ द एग्जाम, या उनके मॉक टेस्ट में उनको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे एवरेज 200+ जा रहे हो धीरे धीरे, भले ही अभी नहीं आ रहे लेकिन हम उस दिशा की तरफ जा रहे हैं। और एडवांस में भी हो सकता है अभी आपके 5, 10, 15% बन रहे हो, कई बच्चों के माइनस में भी बनते हैं जेई एडवांस टेस्ट में। तो एक तो आपके नंबर कितने आते हैं मुझे वो कमेंट्स में बता दो, ठीक है, और सब्सक्राइब नोटिफाई वगैरह भी कर लो, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें आती है। और फ्री नोट्स चाहिए अगर पढ़ने के लिए तो एकेडबूस्ट ऐप पर फ्री नोट्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक अच्छा स्कोर है, आपको इसकी तरफ प्रोग्रेस करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके अगर 200 नंबर नहीं है आप फेलियर, मैं ये बिल्कुल कह ही नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके अभी 50 नंबर है, आपके 60 नंबर है, आपके 100 नंबर है, आपके 170 नंबर है, आपको कोशिश करनी है कि मैं 200 पे कैसे फटाफट आ सकता हूं, आ सकती हूं, राइट? अब ये कैसे होगा, आप देखिए कि आपकी प्रिपरेशन में कमियां कहां पे है। हो सकता है कि आप सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा कर रहे हो, जैसे आपके 100 नंबर आ रहे हैं, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करोगे 30 नंबर मुझे लगता है वहीं बढ़ जाएंगे। सिली मिस्टेक्स की मैंने वीडियो बना रखी, सर्च करो कल्पेश दिलवाल सिली मिस्टेक्स करके मिल जाएगी वीडियो, देखो उसको, ठीक है। प्लस 30 नंबर यहाँ 130 पर आगे। फिर आप देखेंगे कि यार आपकी कहीं ना कहीं स्पीड थोड़ी कम है, या आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप उतना फास्ट या उतने अच्छे से क्वेश्चन समझ नहीं पाते, उस पर थोड़ा वर्क करोगे, 20 नंबर और बढ़ गए। और आपने देखा कि यार कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमसे इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हम सिलेबस पढ़ के ही नहीं गए, ठीक है। क्वेश्चन हम कर सकते थे लेकिन हम पढ़ के नहीं गए थे, इसलिए हमसे नहीं हुआ। पढ़ के जाओ 50 नंबर और बढ़े, 200 हो गए कि नहीं हो गए, प्लस 100 हुआ, कितना हो गया, 100 + 100 200 हो गया। तो आपको एम करना है कि यार हम 200 पे कैसे आ सकते हैं जेईई मेन के टेस्ट में, और देखो कि कहां पे हम कहीं ना कहीं लैकिंग है, कहां पे हम इतना अच्छा नहीं कर रहे, कहां पे स्कोर की इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी। सेम फॉर जेईई एडवांस, ठीक है। जेईई एडवांस में थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए उन्होंने लिमिट भी थोड़ी कम रखी है, क्योंकि इतना नंबर आ जाता है 200+ जेईई मेन में आता है, तो यूजुअली हमें बहुत ही अच्छा 99% से अबव 99 परसेंटाइल से भी काफी अच्छी आपकी पोजीशन आ जाती है, ऑलमोस्ट 99.5 आप कह सकते हो, 80% आ जाती है 200+, ओके। और जेईई एडवांस में भी इतने में यूजुअली कोई ना कोई आईआईटी तो हमें मिल ही जाती है, ठीक है। हाँ, आईआईटी बॉम्बे सीएस नहीं मिलेगी लेकिन कुछ तो मिल जाएगा इतने पे। इससे ऊपर जाते हैं बहुत अच्छी बात है, इससे कम आते हैं वो थोड़ी बुरी बात है। तो इतना तो मुझे लगता है हर बच्चे को एम करना ही चाहिए कि यार अभी हम जितना जल्दी हो सके हमारे मॉक टेस्ट में हम मेंस वाले में 200+ पहुंचे और एडवांस वाले में 40%+ पहुंचे, ठीक है। पहुंचने के तरीके भी मैंने बताए हैं, बाकी पढ़ने की बात है। ये मतलब एक मिनिमम टाइप की बात बता रहा हूं कि इतना तो सबको करना ही चाहिए, क्योंकि इतना हो गया ना तो हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं
कि यार धीरे धीरे जब एग्जाम का टाइम आएगा तब हम शायद 40 की जगह 60 लिया है, 200 की जगह 230 लिया है और हमें एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज मिल जाए। लेकिन वो कब होगा, जब आप इतना एटलीस्ट अभी से एम कर रहे हो। अब नहीं करोगे ना, प्लानिंग नहीं करोगे, गोल सेटिंग नहीं करोगे ना, तो देखो कुछ नहीं होता है। ऐसी हवा में जेई प्रेप कर लेने से कि अच्छा हाँ ठीक है जितने आ रहे उतने आ गए, उससे देखो नहीं होती है। थोड़ी स्ट्रेटेजिकली और थोड़ा नंबर्स के साथ आपको चलना पड़ेगा, टारगेट लेके चलना पड़ेगा, वरना नहीं होता है। ओके, तो आई होप इससे आपको हेल्प हुई हो। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट, आपका आधा मिनट लूंगा केवल, कि आपको इस तरह की अगर मेरे से मेंटरशिप चाहिए लाइव, जिसमें मैं खुद आके आपको इस तरह से बता रहा हूं कि आपकी पर्टिकुलर प्रिपरेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हो, कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो, कैसे नंबर ज्यादा आ सकते हो, कैसे बैकलॉग क्लियर कर सकते हो, कैसे मोटिवेटेड रह सकते हो। अगर आपको ये सब दिक्कतें आती है, मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है जहां पे मैं लाइव आके आपसे बात करता हूँ 1-on-1, ठीक है। तो संडे को हमारी क्लास रहती है लाइव रात को 9 बजे, तो उसमें मैं लाइव आता हूँ और हम 1 to 1 लाइव जूम कॉल पे बैठ के वार्तालाप करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फर्स्ट लिंक, उस पर जाना, ठीक है। उसमें ऑनलाइन पेमेंट रहेगी, वो आप ऑनलाइन पेमेंट करिएगा तो आपको वो कोर्स मिल जाएगा। उस कोर्स में डिटेल्स आ जाएंगी कि कब मैं लाइव आऊंगा, और हम आपको लाइव आने का लिंक सब कुछ उसमें ही मिल जाएगा, और फिर अपन साथ में लाइव बैठ के बातें कर सकते हैं। तो एक कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, ठीक है। एक है कि काफी एक अच्छी प्राइस में, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है वो। अब आप उसको एज एन इन्वेस्टमेंट देखिए कि वो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप अपनी खुद की प्रिपरेशन में, ठीक है। और मैं इतनी गारंटी तो दिलाता हूं कि आप मेरी मेंटरशिप अगर नहीं लेते वर्सेस आप लेते हो, आपके नंबर मैं बढ़ा के दूंगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं तुम्हें लिटरली गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हारे नंबर और परफॉर्मेंस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। एक भी बच्चा नहीं इसके आज तक नहीं बढ़े। तो मैं अगर तुम्हें इतनी गारंटी देने को तैयार हूं कि मैं तुम्हारा नंबर बढ़वाऊंगा, केवल कुछ 5-6 हजार रुपये, 7,000 ऐसी कुछ फीस है उसकी, एक वन टाइम पेमेंट है। क्या तुम उसमें नहीं आओगे? मतलब मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हारा नंबर मैं बढ़ा के दूंगा, ठीक है। जब तुम्हारा जेई का रिजल्ट आएगा ना, उस दिन तुम लोग करोड़ों रुपए देने को तैयार होगे, लेकिन तुम्हारे नंबर नहीं बढ़ने वाले, उस दिन नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं बढ़वा रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं बढ़ेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे लिंक दिया है, पेमेंट करना, तुम्हें सब लाइव एक्सेस उसमें मिल जाएगा। अभी संडे को 9 बजे हमारी क्लास है एक और लाइव, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। आज फ्राइडे है तो आज, कल और परसों का दिन ही है आपके पास, क्योंकि फिर तो क्लास है 9 बजे रात को, ठीक है। तो उससे पहले आ जाओ यार, फिर अपन वार्तालाप करते हैं, चीजें सीखते हैं, समझते हैं, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, बाय।